मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजधानी दिल्ली में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह हारी है कि उसके सबसे बड़े चेहरे यानी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बहुत से लोग ऐसे जो नई दिल्ली विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम से चौंक गए होंगे। कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये क्या और कैसे हो गया। राजनीतिक पंडित इसका विश्लेषण अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, एक तस्वीर से आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में कौन सा खेला हुआ है। जी हाँ, पहले ये जान लीजिए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के परवेज साहिब सिंह 4089 वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने आपके अरविंद केजरीवाल को हराया। परवेज को कुल 30,088 वोट मिले हैं, जबकि केजरीवाल ने 25,999 वोट हासिल किए। जी हाँ, तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित रही। उन्हें 4,568 वोट मिले। संदीप दीक्षित ने ट्वीट कर अपनी शर्मनाक हार स्वीकार कर ली। जी हाँ, केजरीवाल ने भी हार स्वीकार करते हुए वीडियो जारी किया है। जी हाँ, इसे विस्तार से समझने के लिए आप नई दिल्ली के नतीजे पर गौर कीजिए। अरविंद केजरीवाल 4,089 वोटों से हारे हैं और कांग्रेस के संदीप दीक्षित को उससे ज्यादा 4,568 वोट मिले। अगर ये पूरे वोट केजरीवाल को मिल जाते तो परवेज साहिब सिंह करीब 500 वोटों से हार जाते। इससे साफ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। कांग्रेस अपने दम पर दिल्ली फतह करने निकली थी और उसके हाथ शून्य लगा। उधर केजरीवाल की टीम को उम्मीद थी कि उनका जादू सिर चढ़कर बोलेगा और इसलिए दोनों तरफ से गठबंधन के गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। दिल्ली के दिल में भाजपा का कमल खिल गया है। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू मिट्टी में मिल गई। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली चैप्टर क्लोज कर दिया है। जी हाँ, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई। दिल्ली में आपकी करारी हार का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। उनकी तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी की टॉप ऑर्डर पूरी तरह ढेर हो गई। मसलन मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज समेत आपके कई दिग्गज नेता हार गए। जी हाँ, सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अरविंद केजरीवाल की हार। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से भाजपा की परवेश वर्मा ने 4,089 वोटों के अंतर से हरा दिया। जी हाँ, अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल हार कैसे गए। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे भाजपा की वो चाल है जो 5 फरवरी से 4 दिन पहले चली गई थी। जी हाँ, हम बात करें बजट सत्र वाले दिन की। 1 फरवरी को बजट सत्र पेश हुआ था तो मोदी सरकार ने अपने तर्कस से एक ऐसी तीर चलाई है जो सीधे जाकर निशाने पर लगी। जी हाँ, वो तीर थी इनकम टैक्स में छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस दिन ऐलान किया था कि 12 लाख की कमाई पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बस इसी ऐलान ने अरविंद केजरीवाल के हार की पटकथा लिख दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद जीत दर्ज की है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली में उसे हराकर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया। जी हां, दिल्ली चुनाव के नतीजों पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हार के लिए आपस की लड़ाई को जिम्मेदार बताया, तो वहीं अन्ना हजारे ने शराब नीति को। अब आपकी हार पर शिवसेना यूबीटी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस और आपकी लड़ाई को हार के लिए जिम्मेदार बताया है। दिल्ली चुनाव के रुझानों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला दिखा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। कांग्रेस और आपकी विरोधी पार्टी भाजपा है। दोनों ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई अलग अलग लड़ी। अगर वो साथ होते तो भाजपा की हार तय थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। 27 साल के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जी हां, भारतीय राजनीतिक में धमाकेदार एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी 10 सालों के बाद सत्ता से बाहर हुई। वहीं कांग्रेस का वनवास फिलहाल 5 साल के लिए और बढ़ गया।
जी हाँ, इन सब के बीच दिल्ली चुनाव परिणाम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधा और स्पष्ट रिएक्शन दिया है। जी हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जनता काफी त्रस्त हो चुकी थी। लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने चुनाव में जीत हासिल करने वालों को बधाई भी दी। जी हाँ, साथ ही प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए 4 सूत्र फार्मूला भी दिया। कांग्रेस का लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में दिल्ली में खाता भी नहीं खुल सका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में कई दिग्गज चेहरे, इस बीच 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इशारों में सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। जी हाँ, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम पद के सवाल पर कहा कि 6 बार जीता मुख्यमंत्री लायक प्रोफाइल हैं, पर ये तो ऊपर से तय होगा, लेकिन कम से कम प्रोटेम स्पीकर मैं ही बनूंगा, मैं ही विधायकों को शपथ दिलाऊंगा। जी हाँ, मोहन सिंह बिष्ट को 42.36% वोट मिले। बिष्ट को 85,215 वोट मिले हैं। सीट पर दूसरे स्थान पर आपके आदिल अहमद खान रहे, उन्हें 67,637 वोट मिले। वहीं एआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। जी हाँ, बिष्ट ने आदिल अहमद खान को 17,578 वोटों से हराया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें और उनकी मां को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इल्तिजा के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को सोपोर जाने से रोका गया, जहां इसी हफ्ते ट्रक चालक वसीम अहमद मीर की मौत हुई थी। वहीं इल्तिजा खुद कठुआ जाकर माखनदीन के परिवार से मिलने वाली थी, लेकिन उन्हें भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, बता दें कि बारामूला जिले की संग्रामाहा में इसी हफ्ते सेना की गोलाबारी में ट्रक चालक वसीम अहमद मीर की मौत हो गई थी। बताया गया कि मीर ने सेना की चेक पोस्ट को कथित रूप से अनदेखा किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 23 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। सेना के अनुसार मीर को कई बार रुकने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने इस सीट पर शानदार जीत हासिल की है। जी हां, चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 से अधिक मतों से हराया है। 13वें दौर की वोटों की गिनती के बाद भाजपा के चंद्रभानु पासवान को 1,86,397 वोट मिले हैं, जबकि सपा के अजीत प्रसाद को 84,687 मत प्राप्त हुए, जिसके साथ ही इस सीट पर कमल खिल गया है। जी हां, बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई, जिस कारण उपचुनाव कराया गया था। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। संगम से 10 से 15 किलोमीटर पहले से ही वाहन रेंग रहे हैं। जी हां, पास धारक वाहनों को भी प्रवेश नहीं मिल रहा। आलम यह कि एम्बुलेंस और मजिस्ट्रेट से लेकर जजों की वाहन भी जाम में फंस गए। इसको लेकर फाफामऊ, नैनी और इंडियन प्रेस चौराहा सहित कई जगहों पर यात्रियों की पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। जी हां, फाफामऊ में एक महामंडलेश्वर अपने कई वाहनों के साथ जाम में फंसे थे। जी हां, घंटों से वाहन के आगे न बढ़ने पर उनके साथ चल रहे संतों की पुलिस से कहासुनी हो गई। संतों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को जबरन हटा दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के बड़े शहरों में गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 86,673 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि जयपुर में ये 86,666 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। जी हां, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में 86,689 रुपये, 86,682 रुपये और 86,700 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से गोल्ड बिक रहा है। जी हां, देश में पिछले कुछ हफ्तों से सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से गोल्ड की कीमत लगातार आगे बढ़ रही
कुछ समय पहले ही सोने की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। जी हां, 8 फरवरी को इंडियन मार्केट में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।